भारत के पहले फील्ड मार्शल और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को हराकर उसके गिरेबान से बांग्लादेश को छीनने वाले 8वें थल सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ की कहानी जल्द सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे पहले भारतीय फील्ड मार्शल सैम की कहानी बेहद रोचक भरी रही है। उनकी बहादुरी, उनकी शरारत, उनका शौक हर एक आर्मी ऑफिसर और जवानों को बेहद पसंद आता है। वो भारत के इकलौते ऐसे सेनाध्यक्ष होंगे जो प्रधानमंत्री की बात काटने की हिम्मत रखते थे। सैम बहादुर जब सेनाध्यक्ष बने तो तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस वक्त जब देश की सुरक्षा को लेकर फैसले लिए जाते थे, अगर उन फैसलों से सैम बहादुर सहमत नहीं तो वह इंदिरा गांधी की बात काटने से नहीं डरते थे। इतना ही नहीं, वो इंदिरा गांधी को स्वीटी तक कह डालते थे। साल 1971 में सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में ही भारत ने पाकिस्तान को लड़ाई में धूल चटाई थी। यह जंग जब खत्म हुई तो भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। फील्ड मार्शल सैम के पिता एक डॉक्टर थे और एक डॉक्टर का बेटा कैसे इतना बड़ा जाबाज आर्मी ऑफिसर बन गया, आइए यह पूरी कहानी शुरुआत से आखिरी तक आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप पहाड़ मीडिया देख रहे हैं और भारतीय सेना के जाबाजों की कहानी का यह पहला एपिसोड है, जिसकी शुरुआत हो रही है देश के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर की कहानी के साथ। सैम बहादुर यानी सैम मानेकशॉ। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ। मानेकशॉ के पिता एक डॉक्टर थे और सैम खुद भी डॉक्टर बनना चाहते थे। मानेकशॉ डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें यह कहकर इजाजत नहीं दी कि विदेश में अकेले रहने के लिए उनकी उम्र बहुत कम है। फिर इस बात से वो अपने पिता से नाराज हो गए और एक तरह से उनके फैसले के खिलाफ विद्रोही तेवर अपनाने लगे और आर्मी की भर्ती परीक्षा में शामिल होकर भारतीय सेना में शामिल हो गए। सैम मानेकशॉ 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुए। वह आईएमए के पहले बैच से निकले 40 आर्मी ऑफिसर में से एक थे। वहीं सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हॉर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था, लेकिन कभी भी किसी ने उन्हें इस नाम से नहीं बुलाया। उनकी बहादुरी और जाबाजी देखकर उन्हें सैम बहादुर सब कहा करते थे। सैम मानेकशॉ ने आजाद भारत से पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत गुलाम था और भारतीय जवानों को उस वक्त अंग्रेजी सेना के लिए लड़ना होता था। लिहाजा उस वक्त मानेकशॉ भी बर्मा में जापानी आर्मी के खिलाफ युद्ध के मैदान में गए, लेकिन उस युद्ध के दौरान मानेकशॉ के शरीर पर 7 गोलियां लग गई, जिसके बाद उनके बचने की उम्मीद बेहद कम थी। लेकिन डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन करके सारी गोलियां निकाल दी और मानेकशॉ की जान बच गई। इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। इसके बाद साल 1948 में जब बीपी मेनन कश्मीर का भारत में विलय कराने के लिए राजा हरि सिंह के पास मिलने जा रहे थे, तो तब वो अपने साथ मानेकशॉ को ले गए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त देश का टॉप लीडरशिप जान चुका था कि मानेकशॉ देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। फिर जब 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ा तो सैम को 4थी कोर की कमान सौंपी गई। इस बीच मानेकशॉ अपने फैसलों और जाबाज हौसलों से सबको प्रभावित करते चले गए। लिहाजा 7 जून 1969 को उन्हें भारत का 8वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद दिया गया। जब मानेकशॉ को थल सेनाध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान भारत पर अपनी धाक जमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला भी कर दिया। भारत ने भी इस पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। 1971 की लड़ाई को लेकर मानेकशॉ और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक किस्सा भी बेहद मशहूर है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 में जंग के लिए अपनी आर्मी चीफ से पूछा तो मानेकशॉ ने कहा कि हमेशा मैं तैयार हूं स्वीटी। उस वक्त इंदिरा जानती थी कि मानेकशॉ जैसे लीडर के दम पर ही भारत पूर्वी पाकिस्तान में लड़ाई जीत सकता है, इसलिए वो सभी मानेकशॉ के नखरों को झेलती गई। सैम मानेकशॉ की काबिलियत और उनके सटीक फैसलों से ही भारत को जो ताकत मिली, उसके इनाम के तौर पर 1973 में सैम मानेकशॉ को देश का पहला फील्ड मार्शल बनने का सम्मान मिला। साथ में 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। इसके बाद 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद मानेकशॉ न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन चले गए।
जहां उनकी जून 2008 में 94 साल की उम्र में मौत हो गई। तो ये थी लगभग 4 दशकों तक देश की सेवा करने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर की कहानी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पहाड़ मीडिया का हिस्सा जरूर बनें। जय हिंद।